क्या आप भी चीज़ें रखकर भूल जाते हैं या फिर कोई डेली रूटीन वर्क जो आप बहुत आसानी से कर लेते थे, अब उसको याद रखने में मुश्किल होती चली जा रही है? जैसे कि आप ड्राइव आसानी से कर लेते थे बट अब हमें नहीं समझ में आता कैसे गाड़ी को स्टार्ट करना है, या नॉर्मल रूटीन वर्क आपका हैम्पर हो रहा है। तो ये सारे लक्षण हल्के में नहीं लेने हैं, ये भूलने की बीमारी के लक्षण हैं जिसे हम अल्जाइमर भी कहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्जाइमर जो भूलने की बीमारी है अचानक से आपकी ब्रेन के किस हिस्से को इफेक्ट करती है, और ऐसा क्या आपके ब्रेन के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से आपको ये भूलने की बीमारी होती चली जाती है। तो जब भी हम अल्जाइमर्स की बात कर रहे हैं या भूलने की बीमारी की बात कर रहे हैं, ब्रेन के अंदर मल्टीपल हिस्से हैं जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब बेसिकली आपका जो ब्रेन का टेम्पोरल लोब है, और टेम्पोरल लोब के अंदर भी डीप सीटेड एक पार्ट रहता है हिप्पोकैम्पस, जो आपकी मेमोरी को कंट्रोल करता है, आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि कोई भी चीज़ आपको याद रखनी है, आपकी मेमोरी बनाता है, तो वो हिप्पोकैम्पस के अंदर स्टोर्ड रहती है। अगर आपके ब्रेन के इस हिस्से के अंदर, आपके टेम्पोरल लोब और स्पेशली हिप्पोकैम्पस के अंदर बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन की डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो एक न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन है जो आपके ब्रेन को तकलीफ देना स्टार्ट करती है, जो आपके ब्रेन को आगे ऐसी कंडीशन तक लेती चली जाती है जहां पर आपके ब्रेन में श्रिंकेज आनी स्टार्ट होती है और ब्रेन अट्रॉफी की तरफ बढ़ता चला जाता है। अब ये होता क्यों है? बेसिकली जो लोग ठीक से सो नहीं पाते, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रहता है, उनके अंदर बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन की डिपोजिशन ब्रेन के टेम्पोरल लोब के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। एक हेल्दी ब्रेन में भी बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर आपकी स्लीप साइकिल अच्छी है तो ये बॉडी के एंजाइम्स की हेल्प से बॉडी से बाहर निकलती चली जाती है, इसका ब्रेक डाउन होता चला जाता है, ये डिपॉजिट नहीं होता। अगर बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन की डिपोजिशन होनी स्टार्ट होती है तो बेसिकली क्या देखने को मिलता है, आपके एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल तक सिग्नल जो जा रहा है, मैसेज जो जा रहा है, वो जा नहीं पाता, उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होती है, हिंड्रेंस होती है, जिसकी वजह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेज देना चाहता है वो नहीं पहुंच पाता। और जब हम अल्जाइमर की बात कर रहे हैं, भूलने की बीमारी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर बेसिकली जो आपकी मेमोरी है, आपका लर्निंग प्रोसेस है, वो हैम्पर्ड होना स्टार्ट होता है। तो आपके अंदर क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? डेली रूटीन वर्क हैम्पर होने लगता है, चीज़ें याद नहीं रहती, एक सी रिपीटेशन के साथ पेशेंट बातें करना स्टार्ट करता है, अपने घर वालों को पहचानना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, और उसको चीज़ें याद नहीं रहती। कुछ प्रीवियस मेमोरीज तो याद है, उसे अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स याद होते हैं, लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स अभी उनके साथ प्रेजेंटली रह रहे हैं उनको वो बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं भूलने की बीमारी के, अल्जाइमर्स के। तो अगर आपको लगता है आप भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, या ऐसे कोई भी लक्षण उनके अंदर मिल रहे हैं, तो उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। आपको इस बीमारी के बारे में समझना ज़रूरी है कि ये होती क्यों है, कैसे ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं, किन लोगों में ये देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये कोई भी लक्षण अपने पेशेंट के अंदर दिख रहे हैं या आपको पर्सनली खुद भी दिख रहे हैं, तो आप इसे हल्के में नहीं लेंगे। आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में इस बीमारी से रिलेटेड, या आपके पास रिपोर्ट्स हैं कोई भी, आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। पर्सनली आप विजिट करना चाहें तो अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी के बारे में खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है इस बीमारी को लेकर। मोस्टली हमें क्या लगता है, एक एज फैक्टर है, क्योंकि ये बीमारी 60 ईयर्स ऑफ एज के बाद ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो हमें लगता है एजिंग के साथ हम चीज़ें भूल जाते हैं, ये नॉर्मल है। बट ये नॉर्मल नहीं है, हर एक इंडिविजुअल में ऐसा पैटर्न नहीं दिखता एजिंग के साथ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ये कोई भी लक्षण दिख रहे हैं, आप कोई भी चीज़ रख रहे हो, भूल जा रहे हो, आप अपना डेली रूटीन वर्क नहीं कर पा रहे हो, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती चली जा रही है, याद नहीं रह रही है, तो ये टॉपिक ऑफ कंसर्न है। आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में भूलने की बीमारी क्यों होती है, कैसे हमारे ब्रेन के अंदर ये बीमारी क्रिएट हो जाती है,
और कैसे आगे चलकर हम इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।